डॉक्टरी इलाज और एक नकारात्मक ऊर्जा, इन दोनों में क्या फर्क है, ये आपके समझने की बात है। क्योंकि आज के टाइम कई जगह डॉक्टरी इलाज को भी नकारात्मक ऊर्जा बता के आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, आपके से पैसे खाए जा रहे हैं। मैं आज इन्हीं वीडियो के ऊपर, इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर आया हूं, जिसको अगर आप समझ लेते हो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या हमारी बीमारी डॉक्टरी इलाज की है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। क्योंकि दोनों के सिस्टम अलग होते हैं, जो आपको इसमें लक्षण दिखाई देते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दैया, दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके और जो भाई रोड पे सोते हैं उनकी हम हेल्प कर सके, खाने से, पीने से, पहनने से, हर तरह की उसमें हेल्प कर सके। इसमें आपका एक सहयोग चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ में अगर आप हमारा बेल आइकन दबाते हैं तो जब भी हम लाइव आते हैं तो हमारे लाइव का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान आदि कोई भी क्यों ना समस्या हो, काम बंधन वगैरह गंधन कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका आप समाधान हमसे ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। तो भाइयों, नकारात्मक ऊर्जा और डॉक्टरी इलाज, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा इनके बीच में डिफरेंट है। और कई लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में आके जब उनका दवाई नहीं लगती है शरीर में, एक टाइम ऐसा आता है जब शरीर में दवाइयां नहीं लगती और वो किसी चौकी पे जाते हैं, ये पता होते हुए चौकी वाले को हाँ इसका डॉक्टरी इलाज है, उसको भ्रमित कर दिया जाता है कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, आपको इसलिए दवाई नहीं लग रही, आप अपना इलाज कराइए। इलाज के दौरान आने वाला बीच का खर्चा 10,000, 12,000, 15,000 जो भी खर्चा आता है भाई, सामग्री भी लगती है, चढ़ावा भी चढ़ता है, हर तरह का खर्चा आता है। देखो बात मेरी आज समझने की कोशिश करना, मैं आज आपको वही बात बताऊंगा जो आपके काम की हो। अपना टाइम वेस्ट करना तो वैसे ही आप पूरा दिन करते रहते हो भाई, कभी कोई वीडियो देख ली, कभी वीडियो देख लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी गेम खेल लिया, कभी कुछ कर लिया, पूरा दिन आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। पर जब जानकारी की बात आए ना तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको एक एक चीज बारीकी से जब भी समझ आएगी जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे। क्योंकि नेगेटिव पावर और डॉक्टरी इलाज दोनों में फर्क है भाई जी। और एक समय ऐसा आता है डॉक्टरी इलाज में भी भाई दवाइयां लगनी बंद हो जाती है, शरीर की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। आज आप 1 mg की दवाई ले रहे हो ना, वो 1 mg आपकी शरीर को हैबिट हो जाती है। 1 mg की दवाई लेने के बाद फिर आप उसको बढ़ाते हो डोज को, आप उसमें 5 mg पे जाते हो, 5 mg के बाद 10 mg पे जाते हो, 100 mg पे जाते हो, 500 mg पे जाते हो। वो शरीर की एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब आपकी खत्म हो जाती है तो शरीर में दवाई लगने का मतलब ही नहीं है भाई। पर इन दोनों में फर्क क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी, इन दोनों में नेगेटिव एनर्जी मैं क्यों कह रहा हूं, अब मेरी बातों में जो मैं आपको निशानियां बताऊंगा ना, उन निशानियों को पकड़ना। आपके पहले दवाइयां लगती थी, आपको कोई मतलब मान के चलिए आपको शुगर हो रखा है, आपको बीपी की बीमारी है, कोई XYZ, कोई भी आज का खाना ही बिल्कुल अलग हो गया भाई। आपको बीपी की बीमारी, आपको दवाई लग रही थी पहले, अब एक समय ऐसा आपका बीपी बहुत हाई जाने लग गया, थोड़ा सा आप चलने लग जाते हो, थोड़ा थकावट हो जाती है, आपका बीपी हाई जाने लग गया, वहां पे दवाइयां काम नहीं कर रही, दवाइयां काम नहीं कर रही, उनके साथ के लक्षण मेरे पकड़ना भाई जी। जब आप कह सकते हो कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक क्रिया है, पहला लक्षण, जब आपका रिपोर्ट आती है, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी तबीयत खराब रह रही है, सारी चीज कर रही है, और वो बीमारी आपकी रिपोर्ट में ना आए। जैसे कि आप मान के चलिए आपके पेट में दर्द है, गैस का भी हो सकता है, एक पेट के साइड में दर्द है, लीवर में दर्द है, लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, XYZ, आप एल्कोहलिक ज्यादा हो, या फिर आप कैंपा, कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल वगैरह आज का जमाना जो है आप वो ज्यादा पीते हो, सारी चीज का, तो लीवर में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, कभी उसके कारण भी दर्द हो जाता है, कभी पथरी का दर्द भी हो जाता है। पर इनसे अलग हो जाता है नेगेटिव में, दर्द हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर बीमारी पता ही नहीं क्या है। जब आप कह सकते हो भाई आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। अगर रिपोर्ट में आपको बीमारी आ रही है तो आप कभी ये मत कहना कि भाई मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आप डॉक्टर इलाज लेते रहना, क्योंकि उस समय आपको किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दूसरा लक्षण, आप कहते हो भाई मैं सोते सोते डर जाता हूँ, मेरे शरीर पे दबाव पड़ता है, ऐसा लगता है एकदम सांस ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे रह गई, शरीर में बीपी से एकदम हुआ या बीपी डाउन हो गया, एकदम हाई हो गया, और आप घबरा जाते हो, घबरा के आपको नींद का झटका लग जाता है, आप खुल जाते हो रात को, आप कहते हो कि मुझे
नींद नहीं आ रही और मैं सोते सोते जग गया, ये लक्षण भाई आपको नकारात्मक ऊर्जा में दिखाई देते हैं। पर इससे पहले एक बार डॉक्टर से आप अपनी बातचीत कीजिए, डॉक्टर से बातचीत करके आप अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट करवाने के दौरान अगर आपके ब्लड में, मेरी बात सुनना, ब्लड में इंफेक्शन है तो उस समय भी ब्लड में इंफेक्शन होने के कारण भी आपका क्या होता है भाई जी, कई बार वो ब्लड का इंफेक्शन ऐसा होता है कि वो झटके दे देता है। पंप करते समय जब हमारा जो हार्ट है ना वो पंप करता है ना, तो उस समय झटके आ जाते हैं। पर जब आपका ब्लड भी बिल्कुल ठीक है, सारी चीज ठीक है, बीमारी में कुछ नहीं आ रहा और आपको झटके लग रहे, दबाव आ रहा है, या फिर कोई लेडीज है भाई जी, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको सपने गलत आते हैं या सपने में उसको ये ऐसी चीज दिखी, मतलब मान के चलिए सपने में उसको ऐसा दिख गया भाई खाई में गिर रहा था और खाई में गिरता गिरता पहाड़ से गिर रहा है, एकदम से उसकी आंख खुल गई, डर के मारा। ये भाई होता है भाई, एक बार पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिव एनर्जी दोनों में से एक कलेक्शन हो सकता है। पर आपको ना तो कोई सपना दिखाई दे रहा है, ना कुछ और, अच्छे भले सो रहे थे और एकदम से आपकी आंख खुल गई, चौक के खुल गई, ना कुछ आपको दिखाई दिया, ना कुछ झटका लगा आपको, ना कुछ और आपकी आंखें खुल गई रात को। तो भाई कई बार नींद का झटका भी होता है, कई बार क्या होता नहीं तो उस समय बीमारी जो होती है, आपकी बीपी एकदम हाई हो गया, ये सारी चीज हो गया, बीपी सोते सोते हाई हो जाता है भाई, कोई कॉमन बात नहीं। आज के टाइम में ब्रेन हेमरेज के जितने केस देखने को मिल रहे हैं सोते के समय रात को ही देखने को मिल रहे हैं। ये एक नेगेटिव एनर्जी का भी आपका पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब कोई नेगेटिव एनर्जी शरीर पे आके बैठती है ना, तो वो आपके शरीर का बीपी एकदम से हाई कर देती है। ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव में भी आप इसको ले सकते हो, डॉक्टर इलाज भी इसमें आप करा सकते हो। डॉक्टर इलाज कैसे करा सकते हो कि अपनी दवाइयां लेते रहिए, इसके साथ साथ आपको भगत को दिखाने की जरूरत है। सबसे तीसरा मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज पे आप गौर देना। हमारा शरीर जो होता है केमिकल रिएक्शन है ना, जो माइंड जो हमारे केमिकल रिएक्शन करता रहता है एनी टाइम एनी हाउ। अब आपको देख लीजिए, आपको उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई मैं जा रहा हूं घूमने के लिए मनाली। आप मान के चलिए, सपोज कीजिए आप कहीं मनाली जा रहे हो, आप किसी चौकी पे जुड़े हुए हो, सारी चीज का जुड़े हुए हो, आप उस चौकी पे जाके पूछते हो कि गुरुजी महाराज जी या कुछ भी XYZ, मैं वहां घूमने के लिए जा रहा हूं और मनाली जा रहा हूं, तो उस भगत ने ये कह दिया ना कि आपको नहीं जाना, आपको एक्सीडेंट हो सकता है आपके ऊपर, तो भाई ये चीज है, इसका पहले उपाय कराइए, आपको गाड़ी को हाथ नहीं लगाना या कुछ वो नहीं करना। तो क्या होने लग जाता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस समय आपके माइंड का जो पूरा जोर है ना, वो यही लग जाता है मैं गाड़ी चलाऊं कभी एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, मेरे को तो बता रखा था, मेरे को तो ये कर रखा था, मेरे को तो वो कर रखा था, गाड़ी में चलाऊं या ना चलाऊं। घर के भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई गाड़ी नहीं देनी इसको, इसको बाइक नहीं देनी, इसको तो ये बता रखा है, इसको ये बता रखा है। होना नहीं था पर आपके माइंड में बढ़ दिया, आपका डर हो गया और गलती से बाइक स्लिप भी हो गई ना, आपकी डर के हमारे स्लिप हो गई भी, गिर गई और आपका कंधा लग गया, चोट नहीं लगी, सारी चीज नहीं लगी। देखा मैंने तो बोला था आपको, आपका एक्सीडेंट होना, शुक्र बनाओ आपका भगवान का कि आपको बचा लिया। सारी चीज वो कीजिए। देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, जब तक इसकी मर्जी नहीं होगी ना, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जब तक इसकी मर्जी नहीं होगी ना, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा, जब इसकी मर्जी होगी ना, तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। इस चीज में आप लिख के ले लीजिए। तो वो बता दिया आपको, फिर वो क्या करेंगे भाई, अपना हवन करा लीजिए, अपना पूजा पाठ करें। सर जी मैं कहता हूं पूजा पाठ कराइए, आप हवन भी कराइए, सारी चीज कराइए, क्योंकि ये चीज जरूरी है लाइफ में। इनके बिना हमारी जिंदगी आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि कलयुग का समय है। जितना आप अपना पूजा पाठ में, अपना इन चीजों में ध्यान दोगे ना, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और आज के समय में सबसे बड़ा जो दान बताया गया है, वो गौदान और कन्यादान को बताया गया है। तो ये दो चीजें आप हरदम करते रहिए। चौकी वाले तो भाई पैसा तो लेंगे, वो आपको पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं भाई जी, क्योंकि आप दे रहे हो। पर साथ में भाई ये चीज का समाधान आप देखिए, सच में आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, आपका माइंड है ना मेडिकल कंडीशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। मान के चलिए आप कहीं पे गए हुए थे, आपने नौकरी की सोच रखी थी, आपकी नौकरी नहीं लगी, जॉब का आपने सोच रखा, जॉब नहीं लगी। आजकल यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें जॉब नहीं लगी, तो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। उनको भाई डिप्रेशन माइंड एक केमिकल रिएक्शन ऐसा करने लग जाता है कि उसको आसपास ऐसा लगता है कि मेरे कुछ खड़ा है, मेरे साथ तो ये हो गया। या कोई उसके फ्रेंड लोग वगैरह जो बातें करते भाई, हॉरर मूवी देखते हैं, सारी चीजें वो देखते हैं, तो उनका साथ में ऐसा ही केमिकल रिएक्शन माइंड करने लग जाता है कि उनको भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण, सारी चीज होने के कारण उनको भ्रमित हो रहे, वो अपने शरीर में दबते चले जाते, खोते चले जाते, वो होती है डिप्रेशन। और जब नेगेटिव एनर्जी आती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है अलग, उसमें आपको गलत सपने भी दिखेंगे, आपके साथ गलत हरकत भी होगी सपने के अंदर, आपको डरावनी चीजें भी दिखेगी, आपको ऐसी ऐसी चीजें भी दिखेगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। कभी आप शमशान में जा रहे हो, कभी आपके साथ आग है, छोटे बच्चे हैं, या फिर आपके साथ भाई साथी में कोई बैठा हुआ है, मतलब
अनबिलीवेबल, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो चीजें आपको दिखाई देने लगेगी सोते टाइम। अगर ये चीजें आपके साथ डेली हो रही है ना, एक दिन, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हाँ, दूसरी बात और, नेगेटिव एनर्जी जब किसी लेडीज के साथ होती है, सारी चीज होती है, तो क्या होता है ना, उसके साथ जब सपने में गलत हरकत हो रही होती है ना, तो रियल लाइफ में उसको फील होती है, उसके शरीर पे निशान, सारी चीज अलग अलग, सारी चीजें उनको दिखाई देती है, पता लगती है, फील होती है, हाँ मेरे साथ रात को कुछ गलत हुआ है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो। बच्चे होने में दिक्कत हो रही है भाई जी, आपकी डॉक्टर रिपोर्ट में आपकी बच्चादानी बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सारी चीज नहीं है, जब आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। आपके बच्चे खराब पे खराब हो रहे, खराब पे खराब हो रहे, खराब पे खराब हो रहे हैं, जब आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी की पहचान ही अलग है भाई। अपने आप को भ्रमित होने से बचाइए, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा उतना आपको मिलेगा। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं, तो कोई भगत के बस की नहीं आपको करोड़पति बना दे भाई। मिलेगा वही जो आपके कर्म में लिखा है, वो आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। जब अगर आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके कर्म में लिखा है उसको मिलने से आपको रोक रही है, तो उसको हटने के बाद वो मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, मिलेगा उतना ही जितना आपके कर्म में लिखा हुआ है। आज आपके पास गाड़ी है, कल को क्या पता उससे बड़ा आपके पास हवाई जहाज हो, और क्या पता आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कल आपकी किस्मत में गाड़ी हो। यह सारी किस्मत का है। अपनी किस्मत को बदलने का हकदार सिर्फ महादेव, आपकी कुल देवी, कुल देवता, आपके इष्ट देवता और आपके पितर देव महाराज को है। मैं कहता हूं दुनिया में कहीं घूम लो, अगर आप अपने घर के देवी देवता को नहीं मना सकते तो आप कहीं घूमने का आपका फायदा नहीं है। आप कहीं तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कहीं माथा टेकाओ, अगर आपने कुल देवी के धाम पे जाकर आप माथा नहीं टेकते तो आपका कहीं भी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होता। लोग वहां कहते हैं भाई मैं वहां घुमाया, मैं ये कराया, मैं तो महाकाल के मंदिर में गया, उज्जैन गया, मैं तो मां वैष्णो देवी गया, मैं तो भाई जी पता नहीं कहां कहां के नाम लेते, मैं वहां चला गया, मैं मथुरा चला गया, मैं वहां चला गया। पर वहां जाने से पहले आपके साथ जाएगा कौन, जो वहां तक आपकी बातें पहुंचाएगा। हमारे और भगवान के बीच में जो शक्ति आती है ना, वो शक्ति होती है हमारे पितरों की, हमारी कुल देवी की, हमारे कुल देवता की। ये तीन शक्तियां मिलकर हमारी बातों को हमारे इष्ट तक पहुंचाती है। इस सबके परिवार में अलग हो सकते हैं, आपके कृष्ण कन्हैया हो सकते हैं, किसी बालाजी महाराज हो सकते हैं, किसी श्याम बाबा हो सकते हैं, हर किसी के इष्ट अलग होते हैं भाई जी। तो इन तक ये बातें पहुंचाते हैं ना, जो ये हमारे देवी देवता, हमारे पितर होते हैं। तो आप जब तक अपने पितरों, अपने टेलीफोन में बैलेंस ही नहीं डलवाओगे ना, तो आपकी कॉल लगेगी कैसे भाई। कॉल लगाने के लिए भाई टेलीफोन में बैलेंस होना जरूरी है। और आप कहते हो भाई हम तो हर धाम पे जा लिया, हम वहां माथा टेक के आ गए, हमने वहां माथा टेक लिया, हमने ये चीज कर लिया, हमने वो चीज कर ली। माथा टेक तो आए आप, पर टेलीफोन में रिचार्ज तो नहीं था, बात कैसे होगी वहां पे जहां आप गए, जहां आपने कॉल मिलाया था, वहां आपकी बात कैसे होगी जब बैलेंस ही नहीं है। और बैलेंस डालने का कार्य करेंगे आपके पितर देव महाराज जी, आपकी कुल देवी, आपके इष्ट देव जी, सॉरी कुल देवता जी। तो बैलेंस रिचार्ज करना तो सबसे पहले भाई इनको मनाना पड़ेगा। ये दुनिया चलती है पैसों पे, और वो जो आध्यात्मिक दुनिया चलती है वो चलती है भक्ति पे। उसका बैलेंस जो है वो भक्ति है। जितनी आप भक्ति करोगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा। जितना आप इस कलयुग में रह के पैसा कमाओगे उतना ही आपको कष्ट मिलेगा। आप कहोगे भाई पैसा कमा रहे, कष्ट कैसे मिलेगा, जितना पैसा होता है उतनी ज्यादा टेंशन होती है। पर उस टेंशन को जो दूर करता है वो हमारी आध्यात्मिक दुनिया है, जिसका बैलेंस भाई जी भक्ति है। जितना आपको भक्ति में पैसा कमाना है तो उतना ही ज्यादा आपको भक्ति में टाइम देना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, अपने देवी देवताओं को मनाना पड़ेगा। अगर आपने भक्ति की लाइन में पैसा कमा लिया तो भाई आपको कलयुग के जो आपका जीवन जो आप जी रहे हो, इसमें आपको ज्ञानी आपके दुखों को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आपने उस दुनिया में पैसा कमा लिया तो लोग बाग लगे इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए, पर मैं कहता हूं पहले उस दुनिया में पैसा कमाओ। जब इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए आप हाथ घेरना, आपके बीच के रास्ते की अड़चन आने वाली भी दूर हो जाएगी। आज आपके काम नहीं बनने तो सबसे पहले जाके भक्ति लाइन में आप बैलेंस डलवा के आइए, अपने पितरों को मनाइए, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी को मनाइए। अगर वो आपने मना लिया तो इस दुनिया की जो अड़चने हैं जो आपके साथ बैठी हुई है सारी अपने आप ही पड़े होती चली जाएगी। क्योंकि सबसे बड़े गुरु जो कहा जाता है हमारे माँ बाप होते हैं, जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। पर लोग बाग आज के टाइम में अपने माँ बाप को तो भूल गए गुरु बनाने से, और दुनिया में गुरु ढूंढते आते हैं भाई मुझे कोई ज्ञान दे दे, कोई ज्ञान दे दे, कोई ज्ञान दे दे। जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इतना बड़ा पाल पोस के आज बड़ा कर दिया, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उनका तो आपने कभी रोटी देने का भी नहीं सोचा कि भाई 2 रोटियां उनको दे दूं। कभी आज तक आपने उनको ये नहीं बोला कि भाई मैं ये चीजें कर दूं। तो और आप सोचते हो भाई मैं महाज्ञानी, महाविश्वास, मेरे पास तो पता नहीं क्या क्या सिद्धि आ गई। लड़ाइयां हर घर में होती है, बर्तन हर घर में खटकते हैं, जहां 2 बर्तन होते हैं वो गिरेंगे भी, वो भी होंगे। पर दिल से जब बद्दुआ कोई किसी को दे देता है ना तो वो बद्दुआ नहीं वो होती भाई।
तो घर में बर्तन खटक रहे, खटकने दो, माँ बाप से नहीं बनने दो, पर आपका फर्ज है उनके पास बैठो, जाके बातें करो। तो गुरु उसका ज्ञान जो आपको लेना है ना, वो आपके बड़े बुजुर्ग ही दे सकते हैं कि उन्होंने दुनिया देखी है। आपको क्या पता, आज आप निकले हो और कला की बात करते हो, भाई हम तो आज नई जनरेशन के बच्चे हैं। कल के निकले हुए बच्चे भाई गाली देने लग जाते हैं। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे ऐसे हो रखे हैं जो भाई गालियां देके बात करते हैं, छठी क्लास में होते नहीं, ऐसी ऐसी गालियां दे देते हैं, क्योंकि भाई न्यू जनरेशन है, न्यू देख रहे हैं, न्यू कर रही है। कल को भाई वो भी जैसे आज आप अपने माँ बाप के साथ बिहेव करें, कल को वो भी करेंगे यार। कल का तो जमाना और न्यू होगा। जब आज का जमाना इतना न्यू है, माँ बाप के आते आते ये जमाना तो हो गया, तो कल का तो और भी न्यू होगा। क्या बता, 22 साल शादी होती है, आपको घर से बाहर करते। आजकल के बच्चे थोड़ा इतना तो रख लेते हैं भाई, चलो शर्मा शर्मी, कोई समाज क्या खाएगा क्या नहीं कहेगा, रख लेते, क्या होता कल का तो वो करते। तो यही बात है, जैसा वो देखेंगे वैसा ही बीज आपको मिलेगा। अगर आपने पेड़ आम का बोया है ना, तो आपको भाई सेब नहीं मिलेगी खाने को, आम ही मिलेगा। तो जैसा आज आप बीज बो रहे हो ना अपने कलयुग के समय में, जैसा आज आप खा रहे हो पी रहे हो, अपने साथ में अपने बच्चों के सामने जो आप दिखा रहे हो ना, वही कल को आपके साथ होगा, और वो उतनी ही जल्दी होगा जितना जल्दी आज आप कर रहे हो, उससे भी दुगनी स्पीड में। मान के चलिए आपके सास ससुर की उम्र 40 साल है, 45 साल है, और आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, पर वो भाई 10 साल के हो गए, वो तो आपकी लाइफ में जब वो चीजें होगी 5 साल की, जब शादी को हो जाए, जब भी हो जाए, मारो भारत से बाहर निकालो इनको, क्या जरूरत है क्या नहीं, क्योंकि देख के वही ये चीज बड़े हुए हैं। आज के टाइम में भाई अलग अलग चीजें आ रही है, हर बच्चे के हाथ में फोन है, तो ये बात तो अलग है, बिल्कुल टॉपिक ही अलग है। आशा करता हूं जो मैंने आज आपको जानकारी दी आपको पसंद भी आई होगी। मैं आपका प्यारा विकास दैया, और ज्यादा पैसे हो रखे हैं तो भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो और डोनेट किया करो भाई। अभी अपना भी एनजीओ ओपन हो रहा है, हम भी 1-2 कन्यादान करेंगे, तो डोनेट करो, कोई ज्वाइन वगैरह चैनल को करो, कोई सारी चीज करो, और ज्यादा हो रखा है तो भाई कैसे भी आप डोनेट कर सकते हो। आपके लिए भाई चैनल बिल्कुल अब फ्री हो रखा है, कोई चीज पे वो नहीं लगता है। एनजीओ के माध्यम से जल्दी हम कुछ ना कुछ अब नया लेके आने वाले हैं, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर दोनों तरफ स्क्रीन पे दे रखा है। मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नई विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव, जय श्री राम।